गुड मॉर्निंग कलीसिया। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम। और आज की सुबह के लिए हम गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 1 को पढ़ेंगे। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को स्वेच्छा दी है, जिसके कारण वह चुनाव कर सकता है, वह सोच सकता है, वह निर्णय ले सकता है। जब हम इस पत्री के 5वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं, तब हमें दो शब्द दिखाई देते हैं। पहला शब्द है स्वतंत्रता और दूसरा शब्द है दासत्व। पौलुस जब इस वचन को लिख रहे हैं, तब उस कलीसिया में कुछ गड़बड़ी चल रही थी। और गड़बड़ी ऐसी थी कि पौलुस ने लोगों को सिखाया था, केवल विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास से ही तुम धर्मी ठहराए गए हो, और विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। फिर भी कुछ यहूदी मत वाले लोग जो थे, वो कह रहे थे कि विश्वास करना काफ़ी नहीं है, विश्वास के साथ में अच्छे काम भी करना चाहिए, या व्यवस्था को फॉलो करना चाहिए। बाय द वे, अच्छे काम करना कोई गलत बात नहीं है। किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी की सहायता करना, किसी को काउंसलिंग देना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों को उद्धार के साथ में या धार्मिकता के साथ जोड़ना, ये मसीह की शिक्षा के विरुद्ध है, मसीह की शिक्षा के खिलाफ है। और यही चीज़ गलातियंस की कलीसिया में चल रहा था, और पौलुस इसके विषय में चिंता व्यक्त करते हैं। गलातियों के पत्री अध्याय 1 वचन 6 में पौलुस यहाँ पर चिंता व्यक्त करते हैं। पौलुस लिखते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। यानी मैंने तुम्हें अनुग्रह की बातें बताई, सिखाई, जो कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया है, उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। फिर भी तुम कह रहे हो कि विश्वास काफ़ी नहीं है, हमें व्यवस्था को भी फॉलो करनी चाहिए। और इस पत्र के जब आप पढ़ोगे, तब इसमें बहुत सारी बातें खतना के विषय में लिखी है, और भी बहुत सारी बातों के विषय में लिखा है, जो मानो एक विश्वासी के जीवन में बोझ डाल सकती है। एक विश्वासी को जो वो कभी भी पालन नहीं कर सकता उस चीज़ को पूरी तरह से, ऐसी बातें एक विश्वासी के जीवन में बोझ डाल सकती है। और पौलुस यहाँ पर साफ शब्दों में लिख रहा है कि मसीह के अनुग्रह से बुलाए और तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। क्या ये आज कलीसिया में हो सकता है? हाँ, ये आज बहुत सारे कलीसियाओं में हो रहा है। कलीसियाओं में लोग लीगलिज्म, रूढ़िवादीपना लेके आ रहे हैं कि तुम्हें ऐसा ही रहना चाहिए, तुम्हें ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, नहीं तो तुम अपना उद्धार खो सकते हो। लेकिन याद रखना, जिस क्षण हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसी क्षण हमारा उद्धार हो गया है। पवित्र आत्मा का दान हमें दिया गया है, और परमेश्वर हमारा उद्धार कभी भी हमसे नहीं छीनते, किसी भी हालत में हमसे नहीं छीनते हैं। और एक विश्वासी को ये बात समझनी चाहिए कि हमें डर में नहीं जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर दी है, जो हमेशा हमारे साथ में रहती है, हमें मार्गदर्शन करती है, और हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए स्थिर करती है। और पौलुस यहाँ पर लिख रहे हैं कि सो इसी में स्थिर रहो। किस में स्थिर रहो? स्वतंत्रता में स्थिर रहो। यीशु मसीह ने हमारे जो भी पाप थे, जो भी व्यवस्था थी, अपने ऊपर ले ली और हमें व्यवस्था से आज़ाद कर दिया है। अब हम व्यवस्था को मानते हैं, इसके लिए नहीं कि व्यवस्था को मानने से हम उद्धार पाएंगे, बल्कि इसके लिए कि हमारे पास एक चुनाव करने का मौका है, एक मन है जिसे हम चुनते हैं, और एक परमेश्वर की वो व्यवस्था है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि स्वतंत्र किया है। जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, तब यीशु मसीह ने हमारे जो भी हुए थे, हो रहे हैं और होने वाले हैं, सारे पापों को अपने ऊपर लेके हमें पूरी तरह से स्वतंत्र किया है। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, बल्कि अनुग्रह के अधीन है, जिससे हम परमेश्वर में और भी बढ़ सकते हैं। अब हमारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारा बोझ अपने ऊपर लिया है और हमें स्वतंत्र किया है। सो बहुत ही अद्भुत बात है यहाँ पर पौलुस सिखा रहे हमें कि दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। अगर यीशु मसीह ने तुम्हें छुटकारा दिया है, तो फिर से वो सारी लीगलिज्म या रूढ़िवादीपना कलीसिया में लेके आने की या अपने जीवन में लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हें अनुग्रह के द्वारा छुटकारा दिया है, और वह हमेशा छुटकारा आपके साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर कभी भी हमसे उद्धार नहीं छीनेंगे, पवित्र आत्मा कभी भी नहीं छीनेंगे, अंत तक हमारे ऊपर वह छाप लगाई गई है। सो याद रखिए, हम अनुग्रह के अधीन हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं। अनुग्रह के अधीन है, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, और परमेश्वर का मन हमारे अंदर है,
परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। आमीन।